माइनस हो तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पर x और y नहीं है ना, दिस इज नॉट y, दिस इज x एंड y नहीं है, ये x है, x/2 है। चलो वेरी गुड। फिर भी और किसी ने क्या सोचा? सर x/2 और x इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, सर मतलब ये कैसे इक्वल हो सकते हैं एंगल? मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि वी कैन कंपेयर बिकॉज वन इज x/2 एंड सेकंड इज x। बोलो हाँ। सर एक कर हाँ सर sin मल्टी 2x की फॉर्मूला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड। दिल खुश हो गया। देखो तुम्हारा क्वेश्चन ही तुम्हारा आंसर होता है। दोनों कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज दोनों अलग अलग है। तो देखो हमको होता है 1 2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनो ना इधर, व्हाट आई डिड, multiplied by 2 both sides. this is sin x and this is what is, this is 1 minus cos 2x upon 2 is equal to -1। अब यहाँ 2x करेंगे तो x/2 x हो जाएगा। अरे यस, तो ये हो गया देखो sin x यस सर। माइनस sin x into cos x is equal to -2। अरे यस, हमने कर दिया ना, फार्मूला ब्रेक कर दिया ना इसके अंदर। यस Yes सर। sir. बस अब हमारे पास अब तो कुछ रह ही नहीं गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये उस टाइप का ही हो गया ना जैसा अभी हम पहले कर रहे थे। ओके गाइस, देखो इसमें तुमको सिंपल सा लॉजिक ये लगाना रहता है कि हम लोग क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, हमको कौन सी वैल्यू है। अब देखो मैं इसको थोड़ा और सोचूं, थोड़ा सा और सोचूं, वैसे तो सोचने लायक नहीं, मैंने सर इसको तो sin x की वैल्यू रुको रुको रुको, सर करा रहे हैं अभी पूरा, है ना। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, 2 sin x -2 minus sin 2x। माइनस साइन 2x इज इक्वल टू -4। अब देखो बेटा ये कब पॉसिबल है कि ये वैल्यू, देखो ध्यान सुनो, अब ये कब पॉसिबल है, लिसन एवरीबॉडी sin लिसन, x1 हो और sin ये 2x2 हो वैल्यू 1 हो और ये -1 वैल्यू -1 हो और ये वैल्यू 2 हो। माइनस, सर 2 सर 2 क्योंकि माइनस है ना। -2 आगे आएगा क्योंकि इम्पॉसिबल, आगे पॉसिबल मल्टीप्लाई में नहीं 2 है। हाँ वही बोल रहे, तो साइन 2 थीटा तो कभी आपका साइन थीटा तो कभी 2 हो नहीं सकता, तो नॉट यस पॉसिबल, सर, कभी भी नहीं हो है ना। सकता, नॉट ये पॉसिबल। सपोज कभी 2 हो और ये 0 हो तो भी साइन 2 है, साइन x कभी 2 नहीं हो नॉट सकता। पॉसिबल, तो यस, तो यहाँ पे -4 मतलब ये गलत है। मतलब नॉट पॉसिबल, गलत नहीं है, मतलब यहाँ जगह x बिलोंग्स टू 5, यस, है ना, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब देखो जो यस सर। इंटेलिजेंट, है ना। अब देखो अभी मैं क्या सोचा था कि तुम लोग ऐसे सोचोगे जैसा मेरा मेरा दिमाग रहता है। अब देखो ग्रुप नंबर एक और ये है कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 0 था, आई थिंक, यस। हाँ, तो अगर आप लोग ऐसा यस सर। सोचते हो जैसे इसने सोचा था कि साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2, अब ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। अरे ये जो अपन ने सोचा था ना इधर -1 वाला, यस सर। वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू नेगेटिव हो। साइन एक्स कब कब नेगेटिव, अपन वो देख लेते, है ना। साइन एक्स कब कब नेगेटिव है वो देख लेते। तो साइन एक्स नेगेटिव, आर यू गेटिंग मी। तो साइन एक्स नेगेटिव कब कब होता है वो देख लेते। सेकंड हमारे पास जो एक पॉइंट था वो ये था कि साइन एक्स कब कब -1 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 होता। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि साइन का हाफ एंगल उसके स्क्वायर से कब छोटा हो सकता है। तो ये अगर जो है आप ग्राफ पढ़ लोगे ना बहुत सारे, तो आप या खुद ही बोल सकते हो कि दिस इज नॉट पॉसिबल हियर बाय ग्राफ। अभी नहीं समझ में आया कि अभी मैं ग्राफ और पढ़ाऊंगा जब पूरा मैथ्स खत्म होगा, है ना। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि उसके स्क्वायर से वो वैल्यू इक्वल हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, बट ये अभी ग्राफ के साथ आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मारो। थोड़ा फास्ट करो, अपन बहुत स्लो चल रहे हैं। तो हाँ इनइक्वालिटी आ गई, चलो ये सॉल्व करो। अब हाँ चलो आ ही गया ग्राफ जो मुझे बढ़ाना था। तो सॉल्व द sin x इज ग्रेटर देन -1/2, चलो करो।
कमान पास ये सॉल्व करो sin x is when sin x is greater than। अच्छा आईआईटी वाला क्वेश्चन आ गया है। कमान फास्ट। सोचो फिर मैं इसका एक सोल्यूशन का मेरा तरीका बताऊंगा। कमान फास्ट। कमान थोड़ा सोचो क्या क्या कैसे हो सकता है। सर जब x नेगेटिव हो तब। और सोचो थोड़ा। चलो गाइस अब एवरीबॉडी सब अपना सारा दिमाग छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। 12th से आपको आना चाहिए था। देखो क्वेश्चन क्या था, sin x इज गाइस ध्यान सुनो। अब देखो ये इसकी एक मेरी मेथड है, वैसे तो ये बुक्स में भी आजकल यही मेथड आने लगी है। देखो आपको ये सॉल्व करना है। एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। सबसे पहले मैं mm लिखा रहा हूँ इसमें, याद रखो। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है ना, जो उसका ग्राफ प्लॉट करो। पॉइंट नंबर 1। अब या तो एरिया आएगा शेडेड, है ना, और पॉइंट्स आएंगे, उनको नोट डाउन करो। अभी बताऊंगा क्या है। और थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 2n पाई ऐड कर दो। ये मैं बताता हूँ क्या होगा, अभी तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनना बेटा सब लोग। sin x इज ग्रेटर देन -1/2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ड्रा द sin x। π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई -π/2 -π -3π/2 और 2 पाई। जनरली किसको किस में ग्राफ बनाते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना। ध्यान सुनो, देखो बेटा ये -1 ये प्लस। अब देखो sin x का ग्राफ होगा ये, यस सर। एवरी, है ना। देखो ये हो गया आपका जो मैंने बोला था, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट करो। अब याद रखो बेटा, ध्यान सुनो, sin x, cos x, sec x और cosec x, इनको अपन करते हैं -2π/2 +2 पाई के बीच में, है ना। और tan x जो होता है ना, और cot x, इसको अपन करते हैं -π से +π के बीच में। ये मेरा एक फंडा याद रखो, ताकि ऑल वैल्यूज विल कम, है ना। तो ऑल वैल्यूज जो होती है ना वो आ जाएगी इनके बीच में, है ना। बाद में समझो। देखो बेटा इसके बाद रिपीटेशन होता है। वैसे देखो मैं तो इसमें भी रिपीटेशन ही होता है, इसको भी आधे कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब सर ने क्या बोला है, राइट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट करो। अब राइट हैंड साइड क्या है बेटा,
तो राइट हैंड साइड तो क्या है बेटा, एक लाइन है। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, y इज इक्वल टू -1/2। याद करिए मैंने पढ़ाया था कि अगर x इक्वल टू कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये यस, जैसे x इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर कोई लाइन ऐसी है तो ये हो गया y इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, तो अगर एक तरीके से मैं देखूं तो हमारे लाइन बनाने का आप याद रख लेना, ये हो गई बेटा, देखो y इज इक्वल टू है, ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस है, ये हो गई x इक्वल टू माइनस है, और ये हो गई x इक्वल टू प्लस है। तो ये आपको लाइन जो भी बनाना हो बना सकते हो, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट और नेगेटिव। अरे यस, तो हमारे पास यहाँ ग्राफ क्या आया, -1/2। तो बेटा y तो 3.14 होता है। अरे यस ना, 3.14 होता है माइनस ये, और ये तो π/2 क्या हो जाता है बेटा, 1.07। तो अब 1/2 तो और कहीं आएगा, एकदम यहाँ पर आएगा, -1/2 है तो। अरे यस और नो, अरे ये समझे ना, ये आपका है -1.07। तो -1/2, 1.57 हाँ, -1.57। तो ये सर वैल्यू आ हमें गई। सर वो तो y हमें y एक्सिस पे लेनी है, y एक्सिस पे -1/2 सॉरी, वेरी गुड बेटा, है ना। तो बेटा ये है 1, तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ये लाइन हो गई। वेरी गुड, सही बोला है, सबने। -1/2 सॉरी 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 सॉरी, नीचे। हाँ नीचे आएगी। वेरी गुड, यहाँ था कोई प्रॉब्लम बेटा, नो सर। -1/2। यस, ये आ गई y यस इक्वल टू सर। -1/2, है ना बेटा। अब उससे क्या लगता है बेटा, देखो जब कोई ऊपर रहेगा, देखो अब इस पूरे एरिया में ध्यान सुनना बेटा, देखो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर sin x ग्रेटर है ना, यहाँ पर sin यस x सर। ग्रेटर है, यहाँ पर sin x ग्रेटर है ना बेटा। ये जो पोर्शन है, यहाँ पर sin x लेस देन है, लेस देन 0। यस, यहाँ लेस देन है। अरे यस और नो, यस सर। अरे मेरी बात सुनो ना, जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो छोटा है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा एरिया होगा, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, है ना। तो अगर अपन ध्यान दे तो देखो बेटा, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, जब sin x इज इक्वल टू -1/2 होता है। अरे यस ना, ये वही पॉइंट हुए ना। यस सर। अब एंड sin x पॉइंट्स इक्वल टू तो वही हो गए। sin x इक्वल टू -1/2 कब होता है, तो देखो sin x इक्वल टू माइनस sin 1/2 का होता है π/6 30 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या देगा, 2, x इक्वल टू क्या देगा, जल्दी बताओ। n या अपन इस इंटरवल में निकाले तो x इक्वल टू क्या देगा, देखो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, पाई प्लस π/6। 5 + 5/6। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से वैल्यू बेटा x इक्वल टू क्या होगा, देखो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, 7 π/6। अरे यस और नो, यस सर। देखो अब अपने को ये वैल्यू निकालना है। ये माइनस पाई से छोटी है, तो पहले तो मैं -1 रखता हूँ n की वैल्यू। x क्या गया, देखो माइनस पाई प्लस माइनस इंटू 7 π/6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास -8 π/6, मतलब -4 π/3। अरे यस और नो, सर -13 -8 π/6 थोड़ी ना होगा, -13 π/6 होगा ना। क्या क्या बोलो बोलो, -13 π/6 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। -13 π/6, तो -13 π/6 इससे देखो -13 π/6 तो इधर चला जाएगा,
2 पाई से ज्यादा हो जाएगा ना, अपने को तो अंदर चाहिए। अरे समझ में आ रहा है यस ना? सर। चलो तो अभी अपन रखते हैं 0। तो x का टू क्या हो गया 0 प्लस 0 इंटू 7 पाई बाय 6। तो x की माइनस एक वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 6। यस, तो ये वाली वैल्यू आ गई। जीरो सर आएगी। 7 कैसे होगी? 0 जीरो इंटू जीरो हो रहा है सर। 1 आएगा ना उधर आपने, हाँ इधर 1 आएगा। 1 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0 देखो यहाँ पे मैंने 0 रखा तो ये हो गया 0 माइनस 1 टू द 0 पावर 0 हाँ सर वो 0 करेक्ट है। मतलब 7 पाई बाय 6 इंटू 7 में तो 5 by 7 6। आएगा भाई। हाँ सर। यस, यस सर। है ना? मगर 7 पाई बाय 6 तो कौन सी वैल्यू हो गई? ये वाली हो गई। पाई से ज्यादा ये वाली वैल्यू आ गई। बिल्कुल सही निकाली है। अच्छा, n की वैल्यू अपन ने +1 रखी, तो x की वैल्यू क्या देगी बेटा? देखो देगी पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 इंटू 7 पाई बाय 6। देगा पाई माइनस 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6। तो बिल्कुल यस सही आ सर, गया। ये वाली सही आ गई है, माइनस करेक्ट यस है। सर माइनस एग्जैक्ट आई। माइनस पाई बाय 6 आ गई। अरे बोलो ना हाँ। हाँ यस सर। अभी और आएगी, अभी और आएगी। तो अपन ने फिर क्या किया? दूसरी वैल्यू रखी, इंफिनिटी तक जाएगी ना अब तो। नहीं 2 रखी, नहीं ज्यादा नहीं, अपने को 4 वैल्यू निकालना है। देखो बेटा अपने को 4 वैल्यूज निकालना है। 1 2 1 यस 2 सर, 1 वो 2। पॉइंट्स बस निकल जाए। हाँ बस। तो अब ये क्या आ गया बेटा? देखो अब ये क्या आ गया? अब अपन ने क्या -2 रखी लगा वैल्यू? के देख लो। पहले -2 रखते हैं, तो ये देखो -2 पाई, फिर -1 का पावर -2, मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर 1 ही हो जाएगा। 7 पाई बाय 1 6। पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा बेटा -2 पाई सर प्लस माइनस 5 7 बाय पाई बाय 6। माइनस 5 बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6। तो -5 पाई बाय 6 इज इट? यस सर। माइनस, तो आ गई वैल्यू ये -5 पाई बाय 6। अरे यस। यस सर। अब एक वैल्यू और बची है, तो अब अपन रखते हैं +2 रख के 2 देख लेते हैं। 2 x की वैल्यू क्या बेटा? देखो 2 रखा तो 2 2 पाई पाई प्लस प्लस माइनस 1 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6। तो 2 पाई प्लस 7 पाई बाय, 19 पाई बाय 6। तो ये तो हमारे काम की न थी। ये हमको ये तो तो बहुत इसके अंदर ज्यादा हो चाहिए ना, गया। पाई के अंदर 3 चाहिए ना। पाई से भी ज्यादा। हाँ तो अब यस क्या सर। रखते हैं? हो जाएगी सर, माइनस, उधर ही आएगा 2 पाई से पहले आ जाएगी। हाँ तो भाई मैं 3 3 पाई के बाद। 3 रख के देख लेता हूँ। तो x का टू क्या हो जाएगा? 3 पाई प्लस -1 टू द पावर 3 7 पाई बाय 6। ये क्या कह रहा है? देखो सर तो हाँ -11/6 आ रहा है। 11/6। 18 माइनस हाँ सर 11 अभी। 11/6। हाँ अब हो जाएगा। हाँ सर 2 पाई के पहले अब आएगी। यस। यस सर। तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आया। ध्यान समझना सब लोग कि x या तो क्या था? पहले क्या था वैल्यू? -5 पहले पाई बाय तो 6 से 5 बाय 6। -1। -5 पाई बाय 6 से 5 बाय 6 के बीच में होगा। और और क्या बोला? और 7 से लेके 11। 7 पाई बाय 6 से 11 पाई बाय 6 तक। 7 बाय 6 तक। यस, ये आपका आंसर आ गया, यस सर। है ना? अब देखो बेटा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि पहले लेफ्ट ग्राफ बनाओ, फिर एरिया या पॉइंट जो नोट डाउन करो। तो अपन ने ये एरिया और पॉइंट निकाल लिया, नोट डाउन कर लिया कौन कौन सा है। अब थर्ड मैंने क्या बताया? लेफ्ट एंड राइट हैंड में 2 एंड पाई ऐड करो। तो कुछ नहीं, ये जो आपका आंसर आता है ना बेटा, इसमें हमेशा 2 एंड पाई को ऐड कर लो। तो ये 2 एंड पाई को ऐड किया तो जाएगा -5 पाई बाय 6 से, ये माइनस है ना, यस ये सर आपका माइनस। फाइनल आंसर आ गया। और दूसरा आ गया आपका
2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया दोनों, दिस और दिस। आपने जैसे 2n पाई ऐड किया तो आप कोई से भी ऑर्बिट में चला जाएगा ये, है ना, अभी कोई से भी क्वाड्रेंट में निकल सकता है। यस, अब फिर से पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग सुनना, है ना। इट इज क्वाइट पहला क्वेश्चन है, इसलिए धीरे समझ में आएगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का हाईएस्ट लेवल है ना, इस लेवल को अपन बार बार टच करेंगे। अब गाइस नाउ लिसन एवरीबॉडी, है ना। नाउ इनइक्वालिटी आ गई आपके, यस है ना बेटा, यस सर। ओके। अब आपकी इनइक्वालिटी आ गई ना आपके पास, तो अब आपको दिमाग क्या लगाना रहता है कि इनइक्वालिटी आ गई, देखो बेटा इनइक्वालिटी आ गई। अच्छा अपन ने उल्टा कर दिया, अपन ने इनइक्वालिटी उल्टी सॉल्व कर ली भाई, अपन ने लेस देन वाली कर ली। हाँ तो सर लेस देन के लिए समझ ले। हाँ अब देखो, इसलिए इस क्वेश्चन को समझो, देखो ध्यान से एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। ये इनइक्वालिटी आ गई, इक्वल्स टू होता तो वैल्यू निकल दी। तो देखो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, फिर वो एरिया जो है उसको प्लॉट करना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करना है, और फिर बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आखिर में 2n पाई दोनों साइड ऐड कर दो। अब समझना, यहाँ पे रहा sin x इज लेस देन, है ना, ये लेस देन वाला अपन ने बनाया है पूरा, लेस देन इक्वल्स टू वाला, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, ध्यान सुनना। पहले तो आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, यहाँ तो कोई दिक्कत, लेफ्ट हैंड का ग्राफ बना लिया। अच्छा राइट हैंड का ग्राफ भी मैंने प्लॉट कर लिया। राइट हैंड का ग्राफ क्या था बेटा, तो राइट हैंड का ग्राफ हो गया ये दिस लाइन, ओके। अब क्या था, यहाँ इनइक्वालिटी के अंदर अभी अपन ने जब सॉल्व किया ना, तो उसको लेस देन लिख के सॉल्व किया, है ना। तो देखो ये वाला पोर्शन हो गया ग्रेटर देन वाला, ऊपर है ऊपर, ये वाला पोर्शन हो गया ग्रेटर देन वाला, ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है, ये ऊपर है ऊपर, ये ग्रेटर देन वाला हो गया, है ना। और हमको चाहिए था लेस देन वाला, तो वो ये वाला इलाका हो गया। यस, यस और नो। यस सर। तो हमने क्या किया, इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू कैसे निकली, तो इसमें देखो, ये तो ग्राफ बनाने का मतलब कि इसको पहले 1 - 1/2 रखा, फिर -1/2 रख के हमने क्या किया, इसके अंदर ये वैल्यू निकाली, फिर वैल्यू के अंदर अलग अलग वैल्यू रख के -1 0 में हमने वो 4 पॉइंट्स निकाले जो हमको निकालने थे। और अगर आपने देखा होगा तो अपना 90% जो टाइम है ये वैल्यू निकालने में गया, और बाद में जब ये वैल्यू आ गई, है ना। तो देखो ना, अब देखो ध्यान सुनो, ये फाइनल आंसर आ गया अपना दिस के बीच में और दिस के बीच में है। तो हमने क्या किया, ये 2n पाई ऐड कर दिया और कुछ नहीं, ओके, गेटिंग एवरीबॉडी। अब देखो बेटा, अब इसमें एक यस जो था सर। लॉजिक, अब मेरे को जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है आपसे, अगर मुझे ये 4 वैल्यूज निकालना है, अब नाउ एवरीबॉडी लिसन, कंसंट्रेट करो, ये एक मैं मेथड बताता हूँ। हमको ये वैल्यू निकालनी थी, this is pi by 2, this is pi, this is minus pi by 2, and this is sorry pi। देखो गाइस, हमको ये वैल्यू निकालनी थी, तो हमको ये तो पता है ना कि ये 30 पे आएगा। तो एक तरीके से देखो, ध्यान सुनो, आप ध्यान सुनना, ये वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या हो गया मेरा वाला, देखो बेटा, ऑब्वियसली बात, ये क्या हुआ, ये -π/2 मतलब ये कौन सा हो गया बेटा, देखो ध्यान सुनो, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, साइन मुझे यहाँ पर जो वैल्यू है, जो ये जो वैल्यू 1/2 ये 30 की वैल्यू है, तो साइन अगर मैं इसको
180 प्लस 30 लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, साइन माइनस साइन 30। तो मम्मी पैसे हाँ हाँ मारी मम्मी पासेથી નહીં લેવાના પૈસા તો બાપા પાસેથી તો પાસેથી નહીં પૈસા નહીં લેવાના તો બાપા પાસેથી એની પાસેથી નહીં તો તાર પાસેથી ને લે દે દે એ તો કાઈ નહીં अरे પોકેટ यार મની દેવી પડે ને આપણને મને દેતા જ નથી પોકેટ મારા મમ્મી म्यूट म्यूट गाइस सुनो देखो, सर मैंने ये म्यूट कर दिया। sin 180 प्लस थीटा sin 30 होता तो देखो ये वैल्यू निकालने का कितना सिंपल तरीका था कि मैं सीधे सीधे लिख देता ना sin 180 प्लस पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 मेरा ऐसे ही आ जाता जो मैंने इतनी देर में निकाला। या दूसरा वाला क्या था, ये 2 पाई से छोटा था तो इसको लिख देता मैं sin 2 पाई माइनस 30, तो वो भी माइनस साइन 30 आता, तो वो क्या जाता है 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 11 पाई बाय 6। देखो बेटा ये वैल्यू जो तुमने इतनी देर में निकाली थी, ये दो वैल्यूज, ये वैल्यू कितनी जल्दी निकल जाती। सिमिलरली अब जो ये यहाँ वाली वैल्यू थी ये क्या हो गई बेटा, एक तरीके से साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, सॉरी माइनस पाई, ये माइनस पाई है ना। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं ये वैल्यू मुझे निकालना है तो ये क्या होगा बेटा, ये जो आपने ये वैल्यू इतने देर बाद निकाली थी यहाँ पे इतनी सारी वैल्यू पुट करके, कहाँ गई, माइनस पाई बाय 6 है ना। तो माइनस पाई बाय 6 तो सीधे सीधे हो गई ना कि इधर से जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय 6 तो माइनस 30 हो गई। माइनस 30 माइनस साइन 30 होता है ना, तो माइनस पाई बाय 6 यस एक सर। वैल्यू आ गई है ना, एक ये वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6 जो हमको चाहिए थी। दूसरी क्या थी, दूसरी हमको दिख रहा है कि 180 में से माइनस था, इसको तो मैं लिख सकता था ना बेटा 180 साइन माइनस 30। 180 प्लस 30। देखो हाँ इसमें इधर माइनस निकालोगे तभी तो साइन 180 नेगेटिव माइनस था 30 ना। होगा। यस सर। ओके तो यस माइनस सर। साइन 30 ना, तो ये क्या होता है पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाता है आपका 5 पाई बाय 6, ये वैल्यू आ गई आपकी। यस, आर यू गेटिंग मी? ओह ये यस सर। देखो दिस इज माय वे, ये एकदम इजी तरीका मेरा निकालने का, फास्ट फिर से बताता हूँ, टेंशन मत। एसएमटी। एसएमटी बोलो या फंडा बोलो, एसएमटी तो नहीं है फंडे हैं ये, आपको मतलब आपने ओरिजिनल अगर पढ़ाई की, ओरिजिनल खुद आईआईटी निकाला है तो आप इस टाइप से सोचेंगे, ये आपका तरीका होता है। अभी सबको मैं फिर से सुझा रहा हूँ, ध्यान समझो एक बार। हाँ एवरीबडी प्लीज कंसंट्रेट, एवरीबडी कंसंट्रेट है, लक्ष्य लाली सब लोग ध्यान सुनना। गाइस ध्यान सुनना बेटा एकदम, है ना। देखो ये हमारा ग्राफ था पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। अब देखो मेरे को इतनी जरूरत नहीं थी, मेरा ग्राफ सर तो 10 इससे, मिनट ही बाकी है। मेरा ग्राफ जो है वो ये वैल्यू इसके बीच में आ रहा था, तो एक ये पॉइंट था, एक यस ये पॉइंट था, दीज आर द 4 पॉइंट्स ओनली। अच्छा गाइस बड़ी मजेदार बात है, देखो ध्यान सुनो, ये वैल्यू जो है ये हमको पता है ये 1/2 है, मतलब 30 पे आती है पाई बाय 6 पे। अरे साइन पाई बाय 6 30 होता है ना, यस सर। Yes, sir. है ना। बेटा ये क्या वैल्यू थी, ये 0 था, तो एक तरीके से ये तो क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ माइनस माइनस पाई बाय 6। इज माइनस साइन पाई बाय 6 इज माइनस 1/2, तो ये एक तो वैल्यू ये आ गई सीधे, है ना। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो देखो बेटा ये क्या हो, एक तरीके से साइन माइनस पाई में से अगर मैं माइनस 30 करूं, सॉरी प्लस 30 करूं, अब समझ रहे हो ना ये एंगल, अगर मेरे यस को सर। ये तो वो यस वैल्यू सर। मिल जाएगी तो पाई माइनस माइनस 30 क्या 5 है, प्लस पाई बाय 6। ये क्या कर रहा है माइनस 5 पाई बाय 6। यस यस, यस सर। सर। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो देखो बेटा, इसको अपन ने लिखा साइन 180 माइनस प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या हो जाता है, तो अपने को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 30 5 पाई बाय 6, मगर
माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, तो माइनस ये वैल्यू आ सर गई है। -π/2 -60 भी कर सकते हैं ना? एक ही बात है बेटा, सेम। अब ये वैल्यू क्या है देखो बेटा, तो ये क्या बेटा, देखो ये हुई sin 180 + 30, देखो ये 180 आ गया ना यहाँ पे, 5/6 प्लस ये आपका यहाँ पर आ यस गया सर। 5 है ना, नहीं ये कितना हो गया, सर 5 5 + π/6 तो 7π/6 है ना। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है आपकी 2π - π/6 ये 2π माइनस हो जाएगी π/6 5/6। तो ये हो जाएगा 11π/6 सर अरे बोलो 11 ओके, 11π/6 ये आ गई 11π/6 11 सर एक बार इनइक्वालिटी यस की सर। एरिया बता दो ना, ग्राफ में प्लॉट करके। देखो बेटा, ऊपर ये बताई ग्राफ थी। में प्लॉट करेंगे तो ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, देखो बेटा ये आपका एरिया आ गया, दिस इज द एरिया, ये एरिया जिसमें लेस देन होगा उससे, और सर वो दूसरा वाला भी है। यस सर। लेस देन वाला, ये दो एरिया होगा बेटा ना। अब बाद में सब रिपीट होगी ऐसी वैल्यू बार बार, इसलिए अपन ने 2n/8 क्यों किया, देखो बेटा ध्यान सुनो, बाद में होगा नेगेटिव पॉजिटिव में ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान सुनो एवरीबॉडी, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा, है ना। 2π तो अभी वैल्यू जो लाइन होगी वो ऐसी छोटी सी होगी, तो अपन ने इतनी निकाल के फिर हर जगह 2n/8 कर दिया, बोलो ना हाँ। यस सर, यस, ये 2n/8 करना है क्योंकि वो फिर हर क्वाड्रेंट में ऐसी होगा। अरे आए समझ में, यस सर, ये बेसिक मस्त वाला फंडा था, एकदम मस्त। अभी है ना गाइस, मैं क्या ये रहा वाला अच्छा था कुछ। एक दिन अपन लंबी क्लास रखते हैं, अब तुम बोलो तो कल अपन एक सर बड़ी क्लास रखते सैटरडे, हैं। सैटरडे कल नहीं रखते सर आप जब बोलो हाँ तो कल रख लेते हैं। रात को, रात वाला कौन है, सो जाते हैं छोटे बच्चे 11th वाले यार, रात को सो जाते हैं। अगर अपन कल रखते हैं तो देखो सर मेरे रात साथ से अच्छा अभी के टाइम में आप 2 से 5:30 ले लो, 3 चलो या ठीक है, तो जब से आपको हो सके। कल 2 to 5:30 मैथ्स क्लास, ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो दिक्कत। सर किस पे है, यूट्यूब पे है? नहीं सर नहीं जूम Teams पे पे ही? देखना। सर जूम ही सही है, यूट्यूब से तो नहीं इसमें आवाज आती, यही ज्यादा अच्छा है। 2 to 40 मेगा वही क्लास तो। अपने ले। सर वो कल वाली भी रिकॉर्ड करेंगे ना? तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग भेजी नहीं मुझे। सर मैंने भेजी तो थी, आप ठीक है, टेलीग्राम चलो पे फिर देख रहे हो? ओके, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, फिर कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, तो कल मैथ्स की बड़ी क्लास है 2 to सर 5:30, अभी एकदम 6 ध्यान मिनट रखना बाकी है, 5 मिनट। हाँ, अभी तो अपन क्वेश्चन कल याद रखना, मैथ्स की बड़ी क्लास है, और कल सब ट्रिको पढ़ के रखना, ट्रिको इक्वेशन। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो यस सर। चलो आ जाओ। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 cos के थीटा प्लस sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। टू cos के थीटा प्लस sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एंगल सर π/2 मैं बोलूं? एक मिनट रुक जा बेटा, सबको सोचने दे, आ जाएगा तेरे को सर क्वेश्चन देख के सोचा। मुझे रुक जा, सबको सोचने दे एक बार बेटा। चल बेटा जल्दी सोचो, उसने बता दिया नहीं तो फिर वो बताएगा। चल बोल भाई, बोल तू ही बोल। सर cos स्क्वायर थीटा अगर इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1/2 और sin थीटा की वैल्यू होगी 1, तो वो पॉसिबिलिटी। और अगर लेस देन होगा तो फिर cos स्क्वायर थीटा की नहीं वैल्यू बेटा, ग्राफ ऐसे तो वैल्यूज कुछ ग्राफ ऐसे पे। मिस हो जाती। हाँ अब देखो बेटा, अगर मुझे, अब सुनो सब लोग सुनो, अगर सपोज मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो जो मैं आपको पहले बता दूंगा, लाइफ में कभी प्रॉब्लम है तो पहले उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो मैंने इसको लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो ये 2 तो चला गया, यहाँ आ गया 0, है ना। अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो ये हो गया -2 साइन थीटा, ये 2 भी चला गया ना। यस मैं सर। मैं ये तो सॉरी 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -2। अगर इफ आई विल टेक ए कॉमन साइन थीटा तो अंदर बचा माइनस सर वो वाला 2 शायद नहीं वाला जाएगा, क्योंकि अगर वो वाला जाएगा तो RHS में 1 बचेगा। नहीं, यहाँ नहीं जाएगा, ये 2 ऐसे ही हाँ रहेगा, ये वहाँ नहीं पर जाएगा नहीं बेटा, जा रहा है तो 0 ही रहेगा। ये ऐसा हो गया, है ना। यस सर। गाइस ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये, अब देखो, अब यहाँ समझो, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास चीज दिमाग वाली आ गई है। अब इसको थोड़ा सा सोचो। अब देखो ये कब पॉसिबल है, थोड़ा सा सोचो। जब साइन थीटा पॉजिटिव हो और 1 माइनस 2 साइन थीटा नेगेटिव हो, और साइन थीटा नेगेटिव हो और 1 माइनस 2 साइन थीटा पॉजिटिव हो। आप समझ रहे हो ना, दो चीजों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आएगा? एक नेगेटिव होना चाहिए। अरे यस और नो? सर इक्वल टू भी हो सकता है। हाँ सॉरी, हो सकता है ना बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर तुम आप क्या बोल रहे हो, केस 1 ले लेते हैं। 1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस साइन थीटा, एंड बोल रहा हूँ, एंड दोनों चीजें एक साथ होना चाहिए, एंड। तो साइन थीटा पॉजिटिव भी हो और साइन थीटा अगर हम इसको देखें तो ये हो गई, उधर जाएगा तो -1, ये इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो देखो ये आप बोल रहे हैं साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। और अब समझ में आ रही बात? केस 1 हो गया। तो केस 1 हमने क्या किया, अगर हम बात करें 0 से लेके π/2 पाई तक की हम बात करें, है ना। हमको ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है? π/2 से 3π/2, सॉरी। देखो हमारे को यहाँ पे ग्राफ इसके बीच में ही बनाना है केवल ना, π/2 से 3π/2। तो π/2 टू 3π/2 और फिर पाई। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? सर बाद में पाई कैसे आएगा? पहले पाई बाद में 3π/2। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब उसने क्या बोला है, कहाँ से कहाँ तक है? इट इज बिटवीन π/2 टू 3π/2। मीन्स हमारे पास जो दिक्कत है वो एक ग्राफ हमको इसके बीच में बनाना है ना बेटा। अच्छा ग्राफ होता क्या है, ध्यान सुनो तो। इट विल बी लाइक दिस, है ना। ये इसके बीच का भी हमारे काम का नहीं है और इसके बीच का भी हमारे काम का नहीं है, तो हमारा ग्राफ आ गया। अब अंकल क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा ग्रेटर देन 0। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो बेटा। एक बोल रहा है साइन थीटा